बड़ी बात बोल रहे हैं, आपका दिल नहीं पिघल रहा है अपने पिता के प्रति, माता के प्रति? मारते वक्त उन लोगों का दिल नहीं पिघला कि हमारी लड़की का सुहाग उजाड़ रहे हैं, और जो भी बच्चा इस दुनिया में आया नहीं उसका हम पिता छीन रहे उससे। उनका दिल नहीं पिघला जब सीने में बैठ के गोली मारे। मेरे घर की औरतें, मेरे पति मर गए थे, उसके बावजूद भी जाके उनको मार रही थी एंगल से। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जितने थे सिर्फ एक मेरी माँ, एक मेरे पिता ही नहीं, सारे को मुझे फांसी की सज़ा दिलवा। मेरे पति के एक पैर फ्रैक्चर था, तो उसी पैर पे वो लोग मारे हैं, और वो पैर से गिरे हैं, तैसे ही अपना बैलेंस बिगड़ गिरे, तैसे उनके सिर पे पहले मारे, और उसके बाद उनके सीने पे बैठ के जो मेरे पिता थे उनके सर में गोली मारे। ये आप अपने मम्मी पापा के ऊपर ही एफआईआर करवा दिए हैं, जो जिसने आपको पाला 9 महीना अपने पेट में रखा, उसके खिलाफ है आप? उसने तो मेरा सुहाग भी उजाड़ दिया ना। हम लोग 3 साल से प्यार करते थे, तो हमारी शादी को 1 साल हुआ, हम लोग जाकर लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर लिए, और ये बात मेरे बड़े पापा को हजम नहीं होते थे, जिसके कारण वो कभी मेरे पिता को मानने ही नहीं देते थे, और उन्हीं ने ये कांड करवाया। जैसे ही देखे कि मेरे पति की गाड़ी आ रही है, लाल कलर की गाड़ी थी, इधर एरिया में ऐसी गाड़ी नहीं है लाल कलर की। आज जैसे ही उनके घर के सामने आया, तैसे वो एक बाइक निकल के झाड़ी में से हमला करने लगा। विधवा भी हो गया है आपके पति, कहीं न कहीं अब नहीं रहे, फिर भी आप चूड़ी पहने हैं, गले में मंगलसूत्र पहने हैं। ये शादी कर लिए, गलती हो गया, माफ़ कर दो, हम गांव नहीं आएंगे, लेकिन हमारे ज़िंदगी में मत आओ, हम सुखी हैं। ये बेचारी कितनी बार समझाई है। मेरे पति को जब तक इंसाफ मिल जाएगा ना, सब जब सलाखों के पीछे चले जाएंगे, मेरे पति को न्याय मिल जाएगा ना, मैं सब चीज़ उतार दूंगी, उनका काम क्रिया भी कर दूंगी। छपरा के रसूलपुर में एक घटना हुआ था, जहां पे अपने ही बाप ने अपने बेटी के सुहाग उजाड़ दिया। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ मीडिया पे बहुत सारा वायरल भी हो रहा है इनका मुद्दा। अभी हम आए हुए हैं उन्हीं के पास है, अंजलि हमारे साथ है। अंजलि, क्या कहेंगे, आप ही के पिता ने आपका सुहाग उजाड़ दिया, क्या बात सही है? देखिए, कहाँ से ये बात सही लगता है? यानी सुहाग उजाड़ा गया है, ये बात सही है? ये बात सही है। क्यों उजाड़ दिया गया? आपके पिता थे और आप ही का विधवा कर। देखिए, हम लोग 3 साल से प्यार करते थे, तो हमारी शादी को 1 साल हुआ, हम लोग जाकर लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर लिए, और ये बात मेरे बड़े पापा को हजम नहीं होते थे, जिसके कारण वो कभी मेरे पिता को मानने ही नहीं देते थे, और उन्हीं ने ये कांड करवाया है। कैसे हुआ ये घटना? घटना एक, मेरे पति काम से आ रहे थे, घर जा रहे थे, सिवान हम लोग रहते थे, तो रास्ते में वो मेरे टोल गेट पड़ता है, वहीं पे बड़े पापा का घर पड़ता है। अब वहीं पे सब पहले से ही झाड़ी में छुपे हुए थे। मेरे बड़े पापा, उनकी बीवी, उनके 2 लड़के थे, वो मेरे पिता, मेरे दोनों भाई, मेरे बुआ के 3 लड़के थे, और जो मेरे पति हैं उनके अपने सगे चाचा और उनके लड़के, ये सब उनका घर पड़ता है, और घर के आगे झाड़ी है, वहीं पे सब छुपे हुए थे पहले से ही। जैसे ही देखे कि मेरे पति की गाड़ी आ रही है, लाल कलर की गाड़ी थी, इधर एरिया में ऐसी गाड़ी नहीं है लाल कलर की। आज जैसे ही उनके घर के सामने आया, तैसे वो एक बाइक निकल के झाड़ी में से हमला करने लगे उस पर। क्या चीज़ से हमला? पहले तो लोहे के एंगल से गाड़ी के ऊपर मारे, तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, गाड़ी चल गई झाड़ी में, कुछ दूर जाके गाड़ी फंस गई, आगे का गेट लॉक हो गया। भैया 2 बाहर बैठे थे जो आगे, वो नहीं निकल पाए। मेरे पति और एक गांव का लड़का था, वो पीछे बैठे थे, वो 2 जन निकले, तैसे ही उन पे रॉड के एंगल से हमला करने लगे, मारने लगे। तो मेरे पति के एक पैर फ्रैक्चर था, तो उसी पैर पे वो लोग मारे हैं, और वो पैर से गिरे हैं, तैसे ही अपना बैलेंस बिगड़ गिरे, तैसे ही उनके सिर पे पहले मारे, और उसके बाद उनके सीने पे बैठ के जो मेरे पिता थे उनके सर में गोली मारे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो घटना हुआ है तो प्यार को लेकर हुआ है कि या कुछ और एंगल है? देखिए, अगर ये प्यार रहता तो मेरे पिता एक अकेले बदला लेते, अकेले कुछ भी करते, लेकिन इसमें मेरे जो पति हैं उनके अपने चाचा उत्तम गिरी और उनके लड़के भी शामिल थे, मेरे बड़े पापा थे, उनकी पूरी फैमिली थी, और मेरे बुआ के लड़के, जो मेरे बड़े पापा थे ना, और मेरे पति के जो चाचा उत्तम गिरी, वो सब 2 नंबर का धंधा करते थे। दोनों जन दमन में साथ ही में रहते थे, तो वहाँ से वो लोग कांटा होता है बंदूक, उसका स्मगलिंग करते थे, तो वहाँ से वो दोनों फरार हुए थे, भागे हुए थे, आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे आके गांव में लोग पाउच बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो वही उसी का धंधा वो बड़े पापा करते थे,
और मेरे पति जो थे वो उन सब के खिलाफ थे, वो 2 नंबर का काम के खिलाफ थे, उनको ये नापसंद था। ये बात उनको पता चल गया था और वो उनके बीच में आते थे, तो जिनके कारण मेरे बड़े पा थे वो देख नहीं पाते थे, जो शशि भूषण गिरी है, और उनको उसी वक्त से वो नज़र पे चढ़ा लिए थे। तो अब विधवा भी हो गया है, आपके पति कहीं ना कहीं अब नहीं रहे, फिर भी आप चूड़ी पहने हैं, गले में मंगलसूत्र पहने हैं, ये क्यों? मेरे पति को भी इंसाफ नहीं ना मिला है। मिला? नहीं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। उनके मरे आज 10 दिन हो गए थे, लेकिन कुछ इंसाफ नहीं मिला। वो दिन रात धमकी भेजा रहे थे कि हमने तुम्हारे लड़के को मार दिए, तुम उस लड़के और बच्चे को मार दो, वरना हम आएंगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। इतने दिन बाद बहुत लोग आए, पप्पू सर आए, मीना मैम आई, प्रियंका मैम आई, तो कुछ दबाव पड़ा, तो अब कार्रवाई की, पुलिस आई थी, सब गवाह लिख के ले गई है। अब बोल के गई कि 2 दिन के अंदर सबकी गिरफ्तारी होगी जल्द से जल्द। अच्छा, आप जब प्यार किए थे, शादी किए, उसके बाद आप कभी अपने घर गए थे कि नहीं? नहीं, हम लोग लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ कब आए थे? यहाँ 1 महीने पहले मेरे बड़े पर न्यूज़ पे अफवाह फैला दिए थे कि लड़की को मार दिए हैं, तो इसी के लिए मुझे यहाँ पे आके बयान देना पड़ा। न्यूज़ में आई थी, बोली थी कि ये सब झूठ अफवाह फैला रहे हैं, मैं मरी में अपने पति के साथ खुश हूँ। तो यहीं हम लोग सिवान में ही रहने लगे। तब भी से ये लोग षड्यंत्र रचने लगे कि आया है उसको मार देना है उन सबको। यानी आप अपने मम्मी पापा के ऊपर ही FIR करवा दिए हैं, जो जिसने आपको पाला, 9 महीना पे पेट में रखा, उसके खिलाफ है आप? उसने तो मेरा सुहाग भी उजाड़ दिया ना। वही उनका लड़का नाबालिग लड़की से भगा के शादी किया, तो उसको वो लोग बहू बना के रखे हैं, तो फिर मेरा सुहाग उजाड़ने का हक कैसे मिला? क्या चाहते हैं? एक ही सज़ा चाहते उन लोगों को, बस फांसी की सज़ा सभी को। यानी आपके माता और पिता को फांसी के साथ? सिर्फ माता ही पिता नहीं, जो मेरे पति के चाचा हैं वो, उनके लड़के, मेरे बड़े पापा हैं, उनकी बीवी और उनके लड़के, सभी को सभी ने कोई रहम नहीं खाया। मेरे घर की औरतें, मेरे पति मर गए थे, उसके बावजूद भी जाके उनको मार रही थी एंगल से। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जितने थे, सिर्फ एक मेरी माँ, एक मेरे पिता ही नहीं, सारे को मुझे फांसी की सज़ा दिलवाना है। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आपका दिल नहीं पिघल रहा है अपने पिता के प्रति, माता के प्रति? मारते वक्त उन लोगों का दिल नहीं पिघला कि हमारी लड़की का सुहाग उजाड़ रहे हैं, और जो भी बच्चा इस दुनिया में आया नहीं उसका हम पिता छीन रहे उससे। उनका दिल नहीं पिघला जब सीने में बैठ के गोली मारे। बेचारी फ़ोन से बताई थी कि पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे ज़िंदगी में मत आओ, मैं खुश हूँ। ये भी बोली थी। सूरज भी बोला था कि पापा हम लोग शादी कर लिए, गलती हो गया, माफ़ कर दो, हम गांव नहीं आएंगे, लेकिन हमारे ज़िंदगी में मत आओ, हम सुखी हैं। ये बेचारी कितनी बार समझाई है। आपने अपने पापा से बात करने की कोशिश की? बहुत कोशिश की, बहुत मानते, गांव के भी लोग किए, लेकिन कुछ हद तक मेरे पिता मानते भी थे। तो जो मेरे बड़े पापा थे वो नहीं मानने देते थे, वो दिन रात सिर्फ मेरे पति हमारे खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ जहरी करते थे, फैलाते थे उनके अंदर कि नहीं उन दोनों को मार देना, नहीं उन दोनों को मार देना है। उनको डर था कि मेरा पति, अगर ये लोग मान गए थे अपनी लड़की को बुलाएंगे, लड़का भी यहाँ आके गांव में रहेगा, और वो रहने लगा तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो कभी मानने ही नहीं देते थे मेरे पिता को। बाद में आप अपने घर तो नहीं चल जाएंगे ना? नहीं, वो घर रहेगा तब ना मैं जाऊंगी, मैं रहने ही नहीं दूंगी उसको। जब बेटी से या बेटा से कोई गलती होता है तो बाप कुछ न कुछ दिन बाद माफ़ कर ही देते हैं। हो सकता है उनसे गलती नहीं हुआ होगा, दूसरे आदमी आपके पति को मारा हो? नहीं सर, पूरा सबूत है, CCTV कैमरा में साफ साफ है, और जब मेरे पति को मारा गया ना, पूरा गवाह भी है, दोनों भैया हैं। वहाँ पे आपके पिताजी थे? पिता भी थे, पूरा घर था, और मेरे पति के चाचा, सभी लोग थे, अपने आँखों से देखा है सभी ने। 10 दिन हो गया, अभी तक कोई इंसाफ का रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिख रहा है। कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे, क्योंकि बहुत लोग आए, कह के गए कि न्याय दिलाएंगे, और शायद आज से काम स्टार्ट भी हुआ है। आप विधवा हो गए हैं तो आप चूड़ी क्यों नहीं निकाल रहे हैं इसका? मेरे पति को जब तक इंसाफ मिल जाएगा ना, सब जब सलाखों के पीछे चले जाएंगे, मेरे पति को न्याय मिल जाएगा ना,
मैं सब चीज़ उतार दूंगी, उनका काम क्रिया भी कर दूंगी। एक महिला का तो ये फ़र्ज़ होता है कि उसके पति जब ना रहे तो ये चीज़ करे। फर्ज होता है, एक औरत ऐसी विधवा होती है। मेरे पति को तो धोखे से छल से मारा गया है, तो मुझे तो उसका न्याय चाहिए ना। क्या कहेंगे अगर आपके परिवार के ऊपर फिर से हमला कर दे वो सब तो? हमला कर ना दे सर, हमला कर रहे हैं। पहले रात में फायरिंग करते थे, 2-4 दिन हुआ मीडिया के सामने वो लोग दिन दहाड़े फायरिंग करके गए हैं। मारने की धमकी दिन रात भेजा रहे हैं। अभी भी कोई उम्मीद है उन लोगों को छोड़ने की? यानी इसी गांव में आपका घर? कितना दूरी थे? 2 घर छोड़ के उधर है सर। यानी 2 घर छोड़ के रात दिन आपको धमकी भी मिली? धमकी भी दे रहे हैं। तो पूरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। जाते जाते क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन से, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? तो यही कहूँगी कि बस जल्द से जल्द मेरे पति को इंसाफ दिलाए, ताकि मैं अपने पति का काम क्रिया करूँ। तो जैसे हमारे साथ अंजलि थी, जिनके पति को इनके ही पिता ने मरवा दिया, जिसकी वजह से ये विधवा भी हो गई। और कहीं ना कहीं कुछ इनके जो बड़े पापा थे वो गलत काम करते थे, उसका विरोध करते थे ये लोग। और उसका और दूसरा ये कि ये लोग प्यार करके शादी किए और आज सुखी संपन्न जी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका घर को उजाड़ दिया गया। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।